हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर मॉक आस्क इन पीजीटी, टीजीटी, नेट और नेट केवीएस और टेट एंड अदर टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं फटाफट। 100 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुगल प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था की पारस्परिक नियंत्रण एवं शक्ति संतुलन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अधिकारी सूबेदार पर नियंत्रण रखता था? कौन सा अधिकारी जो है सूबेदार पर नियंत्रण रखता था? मुगल प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था का जो अधिकारी होता था वह कौन सा अधिकारी था जो सूबेदार पर नियंत्रण रखता था? ऑप्शन दिया हुआ दीवान, बख्शी, फौजदार, बकाया, नसीब। तो दीवान रखता था सूबेदार पर नियंत्रण। मुगल प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था का यह अधिकारी था दीवान, तो उसी ने सूबेदार पर नियंत्रण रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर का किया था, अकबर। हुमायूं का पुत्र था और बाबर का मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर, उसका पौत्र था अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछ रहा है, देख लेते हैं। मुगल शासन व्यवस्था मुख्यतः एक सैनिक शासन था। ऑप्शन बी में है, यह एक केंद्रीभूत निरंकुशवाद या एक तंत्रवाद था, या फिर सम्राट को इस्लामी परंपराओं का पालन करना पड़ता था। सम्राट द्वारा मंत्रियों से परामर्श लेना आवश्यक नहीं था। तो इसका राइट आंसर, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुगल शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है, सत्य है वो पूछ नहीं रहा है। तो सम्राट को इस्लामी परंपराओं का पालन करना पड़ता था। ये नहीं, इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, इस तरह का कोई ऐसा नहीं था। सम्राट को इस्लामी परंपराओं का पालन करना पड़ता था, ये सत्य नहीं है। मुगल शासन व्यवस्था मुख्यतः एक सैनिक शासन व्यवस्था थी, सही है। एक केंद्रीभूत निरंकुशवाद या एक तंत्रवाद भी था, और सम्राट द्वारा मंत्रियों से परामर्श लेना आवश्यक नहीं होता था, राजा ही सर्वसर्वा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध कृति तबकात अकबरी की रचना किसने की थी? तबकात अकबरी तो ख्वाजा निमुजुद्दीन अहमद ने तबकात अकबरी की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त थी कंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किस घटना के स्मरणार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? तो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ था, और इसके बाद ही उसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम कानून का प्रतिपादन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? काजी उल कुजात, या फिर काजी, या मुफ्ती, या मीर आदिल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर आदिल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था? तो जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था वो था महाबत खां द्वारा जहांगीर को महामद खां के द्वारा कैंप में बंदी बना लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति किसके शासनकाल के साथ संबंध की जा सकती है? किसके शासनकाल से जुड़ा हुआ है? तो चंगेज खान के शासनकाल के साथ से जोड़ा जा सकता है भारत में मनसबदारी प्रथा का उत्पत्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंगेज खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परगना या महाल के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी कौन होता था? तो प्रभारी अधिकारी सिकदार होता था। परगना या महाल के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी सिकदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन के नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी को लोकप्रिय नाम था, उसी के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल नौसेना को नौसेनापति कौन होता था? मुगल नौसेना का ऑप्शन दिया, मुहालिम,
मीर ए बाहर और किरानी और नाखुदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीर ए बहार। मुगल नौसेना का सेनापति को कहा जाता था मीर ए बहार, मीर ए बहार, सॉरी मीर ए बहार। मुगल नौसेना के सेनापति को मीर ए बहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 से 500 से 2500 से कम की जात वाले मनसबदारों को क्या कहा जाता था? तो अमीर कहा जाता था, अमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन से नवीन प्रांत का गठन किया था? तो उड़ीसा, उड़ीसा नवीन प्रांत का उड़ीसा को गठन किया था जहांगीर के शासनकाल में उड़ीसा को नए प्रांत के रूप में मुगल साम्राज्य में मिलाया था, गठन हुआ था, गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरकालीन किस भवनों की स्थापत्य योजना को बौद्ध स्थापत्य से प्रेरणा मिली थी? अकबरकालीन, तो अकबरकालीन फतेहपुर सीकरी का पंचमहल और सिकंदरा में अकबर का मकबरा, ये दोनों को अकबरकालीन ये दोनों भवन जो था फतेहपुर सीकरी का पंचमहल और सिकंदरा में अकबर का मकबरा जो था, इसको स्थापत्य योजना को बौद्ध स्थापत्य से प्रेरणा मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी द्वारा हरिजन संघ का जो स्थापना किया गया था तो उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे घनश्याम दास बिरला। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें ये बहुत ही मिस्टेक होता है क्योंकि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ को लोग समझ पाते हैं कि महात्मा गांधी उसका अध्यक्ष होंगे, तो महात्मा गांधी इसका अध्यक्ष नहीं थे, अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष का बड़ी कुशलता से बचाव किया था? अरविंद घोष को चित्तरंजन दास, बोमेन चंद्र बनर्जी या फिर मोतीलाल नेहरू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास हो जाएगा, चित्तरंजन दास नहीं, आलमगीर षड्यंत्र कांड में फंसे थे अरविंद घोष, तो उनको चित्तरंजन दास ने कुशलता से बचाव किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है भारतीय जनता से किसने कहा था कि तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। तो ये विवेकानंद ने कहा था, विवेकानंद ने इस वक्तव्य को कहा था भारतीय जनता से कि तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है, विवेकानंद का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी के किस शासी कार्य को जनसाधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ था? थियोसॉफिकल सोसाइटी के किस शासी कार्य को जनसाधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ था? तो भारत के युवकों की शिक्षा थियोसॉफिकल सोसाइटी से या शासी कार्य था जो जनसाधारण लोगों की इसको प्राप्त हुआ था समर्थन, भारत के युवकों की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को सफलता तथा लोकप्रियता मुख्य रूप से किसके कारण प्राप्त हुई है? तो श्रीमती एनी बेसेंट के कारण, श्रीमती एनी बेसेंट के कारण ही भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता और लोकप्रियता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, अरविंद घोष ने कहा था, अरविंद घोष। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोकहितवादी उपनाम से प्रसिद्ध थे वो कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ महादेव गोविंद रानड़े और ऑप्शन बी में दिया हुआ है गोपाल हरि देशमुख और सी दादा भाई नौरोजी, डी ज्योतिबा फुले। तो गोपाल हरि देशमुख हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया? उत्प्रेरक, भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक लॉर्ड कर्जन को कहा गया है, लॉर्ड कर्जन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार में भाग लिया था 1877 में? तो गणेश वासुदेव जोशी ने खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार में 1877 में भाग लिया था। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो सिर्फ एक बार महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी बेलगांव में 1925 में, 1925 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक में महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार जीवन में एक बार ही कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेलगांव 1925 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था, लोहा की खोज नहीं हुई थी उस समय। 6ठी शताब्दी में लोहा की खोज हुआ, तो सोना चांदी तांबा सभी से परिचित थे सिंधु घाटी के लोग, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? मचान पर, कंदरा में, झोपड़ी में? ऑप्शन बी होना चाहिए राइट आंसर, कंदरा में होना चाहिए। ऑप्शन डी इन सभी में हो जाएगा, हम क्योंकि मचान पर भी, कंदरा में और झोपड़ी में भी रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? तो पश्चिमी भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ दयानंद सरस्वती, खुदाई खिदमतगार और खान अब्दुल गफ्फार खान, तत्वबोधिनी सभा, राम मोहन राय, आर्य समाज, देवेंद्र नाथ टैगोर, ब्रह्म समाज। और सूची बी में दिया ऑप्शन है मिलाने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो रहा है 3142 मिला लीजिए। दयानंद सरस्वती आर्य की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना, और खुदाई खिदमतगार की स्थापना किए थे खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार की स्थापना राजा राम मोहन राय, तो होगा नहीं होना चाहिए। खुदाई खिदमतगार तो सामंत, नाम अभी याद नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, ए बी, अच्छा सॉरी दयानंद सरस्वती, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3rd में होगा। दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान खुद में ही फर्स्ट में हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था खुदाई खिदमतगार सभा। और राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा। और देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तो राइट आंसर हो जाएगा 3142। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर वापस चलो, वेदों की ओर लौटो का आदर्श वाक्य किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। राइट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? बौद्ध धर्म से संबंधित नालंदा, सोमनाथ, सारनाथ, बोध गया। तो सोमनाथ संबंधित नहीं है बौद्ध धर्म से, बाकी नालंदा, सारनाथ में तो पहली बार सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था, और बोध गया में उनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और नालंदा। तो ये तीनों जो है बौद्ध स्थल से, बौद्ध धर्म से संबंधित है। सोमनाथ बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सायन ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी? सायन ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी? ऑप्शन देख लेते हैं। तेलुगु, तमिल, संस्कृत, पाली। तो सायन ने संस्कृत भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? बौद्ध धर्म भूखा रहना, दुख भोग, मध्यम मार्ग, सही मार्ग। तो मध्यम मार्ग का हिमायत करता है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का गान प्रचार किया है? वल्लभाचार्य ने कृष्ण के उपासक थे वल्लभाचार्य, तो कृष्ण भक्ति के गान का प्रचार किया है वल्लभाचार्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 में दिया, सूची 1 में दिया हुआ है महाभाष्य, कुमार संभव, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र हो जाएगा अष्टाध्यायी पाणिनि, तो सी का 2 हो जाएगा। और कुमार संभव कालिदास, बी का 1 हो जाएगा। और अर्थशास्त्र कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया था, और महाभाष्य पतंजलि। तो इस प्रकार से होना चाहिए अष्टाध्यायी पाणिनि 2, सी का 2 किस में है देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए 4 1 2 3 महाभाष्य का पतंजलि हो जाएगा। और कुमार संभव कालिदास, अष्टाध्यायी पाणिनि, अर्थशास्त्र चाणक्य। तो 4 1 2 3 ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन थे? तो उत्तर रामचरित भवभूति के द्वारा इसको रचित किया गया था। भवभूति हो जाएगा राइट आंसर, भवभूति, उत्तर रामचरितम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 56 78, तो 78 हो जाएगा राइट आंसर। 78 ईस्वी में शक संवत की प्रारंभ हुई थी, 78 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धचरितम का लेखक कौन था? बुद्धचरितम का लेखक अश्वघोष, राइट आंसर ऑप्शन बी अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, लुम्बिनी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास, कालिदास के द्वारा लिखा गया है। कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम सब कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? कुमार देवी तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी कुमार देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण सोलंकी ने करवाया था। सोलंकी के द्वारा माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाया गया था सोलंकियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर किसने बनवाई थी? 7 रथों वाले मंदिर महाबलीपुरम में पल्लव है, चोल या फिर चंद्रगुप्त या देवगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा देवगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? मथुरा, पाटलिपुत्र, 18 YCT, वाराणसी, प्रयास। तो इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य धनानद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो ये पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इन बतूता इतिहासकार है और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इन बतूता भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह कथन अलाउद्दीन खिलजी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? तो पौराणिक धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ है गुप्त काल में। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित बर्मन था पल्लव वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? बतापी, कनौज, बतापी होना चाहिए। चालुक्य वंश की राजधानी चालुक्य वंश की राजधानी है बतापी, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनसब क्या था? मनसब कार्यालय था, ओहदा था, जहागीर था, जाट था। तो मनसब ओहदा था मनसब,
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा अकबर की किन विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता था? बुलंद दरवाजा अकबर की किन विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर की जब गुजरात विजय हुई थी तो उसके उपलक्ष्य में ही बुलंद दरवाजा को बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुजुके जहांगीरी किसने लिखी थी? तो तुजुके जहांगीरी जहांगीर के द्वारा, जहांगीर की आत्मकथा है, तो जहांगीर के द्वारा ही लिखी गई थी तुजुके जहांगीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो ये घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, सल्तनत काल का शासक था अलाउद्दीन खिलजी, तो इसी के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्काने चिहलगानी कौन थे? तुर्काने चिहलगानी सुल्तान के अंगरक्षक थे या 40 तुर्क अमीरों का समूह? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 40 तुर्क समूहों का अमीरों का समूह तुर्काने चिहलगानी को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? मिर्जा गालिब किस सम्राट के? अकबर, बहादुर शाह द्वितीय, जहांगीर? तो मिर्जा गालिब अकबर के समय में, अकबर नहीं, बहादुर शाह द्वितीय के समय में था मिर्जा गालिब। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनैतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? तो गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख से राजनीतिक व सैनिक शक्ति संगठित रूप में शक्ति जो है संगठित हुआ गुरु गोविंद सिंह के समय में, नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में और द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? चगताई तुर्क शासन, तो चगताई तुर्क शासन भारत में मुगल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? जयपुर शहर का संस्थापक था राजा सवाई जयसिंह। राजा सवाई जयसिंह था जयपुर शहर का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? तो सबसे पहले भारत में आए थे पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आया था वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में केरल में कोझिकोड में, और वहाँ का तत्कालीन राजा था जैमोरिन जो उसने स्वागत किया था उसको। तो सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीदा बानो बेगम पत्नी थी किसकी? अकबर की, हुमायूं की, बाबर की? तो हुमायूं हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हुमायूं की थी हमीदा बानो बेगम पत्नी, हुमायूं की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधाबाई महल स्थित है फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में, अजमेर में, पानीपत में? तो जोधाबाई का महल स्थित है फतेहपुर सीकरी होना चाहिए। जोधाबाई का महल दिल्ली में, अजमेर में, पानीपत में नहीं, फतेहपुर सीकरी में। राइट आंसर हो जाएगा जोधाबाई का महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, सासाराम में, आगरा में, दिल्ली में? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, सासाराम बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित है? अकबर, विलियम हॉकिंस, जहांगीर, राल्फ फिंच? तो सही सुमिलित पूछ रहा है तो औरंगजेब मनुची सही सुमिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम था, तो जायसी हैं पद्मावत के रचयिता। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? सिपाही विद्रोह 1857 में, तो ये मेरठ से सबसे पहले इस विद्रोह का शुरुआत हुई थी मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा
1883 सॉरी 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट देख लेते हैं। हाँ 1813 सॉरी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा सॉरी 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 को हम लोग देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरुआती नारा क्या था? तो भूभाग नहीं व्यापार नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था भूभाग नहीं व्यापार नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य संख्या कौन नहीं था? सदस्य कौन नहीं था? परिषद में सदस्य कौन नहीं था? मॉनसन, क्लेवरिंग, वारवेल, फ्रांसिस। तो फ्रांसिस नहीं था सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। सूची में दिए गए कूट को प्रयोग का सही उत्तर दीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 को देखते हैं। देशबंधु चित्तरंजन दास और लाला लाजपत राय और तीसरा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का हो जाएगा कस्तूरबा गांधी 1 हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू देशमुख चित्तरंजन दास का हो जाएगा बसंती देवी और लाला लाजपत राय का हो जाएगा राधा देवी। महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी हो जाएगा और मोतीलाल नेहरू स्वरूप रानी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी 4 3 1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल लीडर्स की संज्ञा दी थी? किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल लीडर की संज्ञा दी थी? रोमा रोलाम ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल लीडर्स की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता कौन की थी? कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में 1885 ईस्वी में और पहले अध्यक्ष बने थे WC बनर्जी वोमेश चंद्र बनर्जी। तो पूछ रहा है कि कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कानपुर अधिवेशन 1924 का अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू 1924 ही है ना 1924 में तो बेलगांव में हुआ था महात्मा गांधी उसकी अध्यक्षता किए थे। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो विजय प्राप्त करने वाला असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भाग पर विजय करने वाला मुगल सेनापति था शाहिस्ता खां था मुगल सेनापति। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 में पास हुआ था 1856 में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण लिखी गई थी किसके द्वारा? वाल्मीकि देवव्यास ने, मनु ने, कौटिल्य ने। तो वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया था सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किताब उल हिंद का लेखक कौन था? किताब उल हिंद का लेखक था अल-बरूनी ने ही किताब उल हिंद को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? तो 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार 11वां संस्कार है 11वें नंबर पे है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया था 1931 में। तो डेट भी पूछ रहा है तो इसका 6 फरवरी 1931 हो जाएगा 6 फरवरी 1931 हो जाएगा। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक युग में सुमिलित नहीं है?
कानपुर नाना साहब तो सही है, झांसी लक्ष्मीबाई, और ग्वालियर टाटा टोपी, इलाहाबाद कुंवर सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सुमिलित नहीं है इलाहाबाद का। कानपुर, और कानपुर में नाना साहब थे, झांसी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर तात्या टोपे। हाँ, तो डी का हो जाएगा राइट आंसर, ये नहीं है सुमिलित। हर्ष के काल में भारत में किसने यात्रा की थी? तो हर्ष के काल में भारत में हिनसांग की थी यात्रा, चीनी यात्री है हिनसांग। तो हर्षवर्धन के समय में यह भारत में यात्रा की थी। और फहान जो था वह भी चीनी यात्री था, वह गुप्त काल का शासक था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके शासनकाल में फहान आया था भारत, और हर्षवर्धन के शासनकाल में हिनसांग भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा का लेखक कौन था? तो अकबरनामा का लेखक अबुल फजल है अकबरनामा का लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? हर्षवर्धन ने किस विश्वविद्यालय को? तो नालंदा विश्वविद्यालय राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नालंदा विश्वविद्यालय हर्षवर्धन ने विशेष संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो रेलवे बोर्ड का गठन 1905 ईस्वी में की गई थी। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 ईस्वी में, 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। तो इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान महान शाखाओं का उदय हुआ था? यानी हीनयान महायान 2 शाखा में बट गया था बौद्ध धर्म। तो ये चौथी संगीति में हुआ था। बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया था, चौथी संगीति हीनयान महायान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र किसने लिखा था? तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था पंचतंत्र, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिषाधि का ज्ञाता कौन था? तो प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष और खगोल था आर्यभट्ट, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? इंद्र को ऋग्वेद में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरंदर को किला ढाने वाला कहा गया है इंद्र को ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता, नगर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रमुख उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धाम का प्रचार किया? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बिल्कुल सही होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धाम का अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु, और ऑप्शन में दिया हुआ सबसे बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा, अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु धाम की स्थापना की थी अशोक के मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट अशोक, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक तो उसका दादा था चंद्रगुप्त मौर्य। तो अशोक जो था मौर्य साम्राज्य का बहुत ही बहादुर सम्राट था और प्रभावशाली सम्राट था अशोक, और इसी ने धाम का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि थी? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है, भारत का नेपोलियन। तो समुद्रगुप्त की उपाधि थी भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर, बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? तो अभिधाम पिटक में है बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण का रचयिता कौन है? तो रामायण का रचयिता वाल्मीकि थे, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है।
तो ये थे आज के हमारे कुल 100 क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।